और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 3 नाबालिग बच्चियों के साथ अपहरण, रेप और हत्या मामले में क्राइम ब्रांच राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। बच्चियों की मां ने अपने ससुराल वालों पर इस दुष्कर्म का शक जताया है। इस मामले को लेकर आज दूसरे दिन भी भंडारा बंद है। आपको बता दें कि 14 फरवरी की शाम 3 मासूम बच्चियों के शव उनके घर से थोड़ी दूर एक कुएं में मिले थे। ये तीनों 2 दिन पहले से लापता थी, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लापरवाह रवैये के चलते तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकी थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी इस वारदात में आरोपियों को जल्द पकड़ने और सख्त सजा देने की बात कही है। तीन बच्चों का पहले अपहरण हुआ, फिर उनका रेप हुआ और उसके बाद तीनों की शव मिले। इससे बहुत ही एक मैं समझता हूं कि दुखद घटना फिर से हमारे देश में ये उजागर हुई है। और इस तरह से अगर समाज में और देश में अगर हम महिलाओं के प्रति, और इसमें तो बच्चे हैं, इसमें महिला भी नहीं है, तो केवल 6-9 साल के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस तरह से जिसने भी ऐसी क्रूर घटना की है, तो उसका तो सवाल ही नहीं। उसको पकड़ के और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, उसकी फांसी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए संसद में जो कानून की भी बात हम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द हम लोगों ने पारित करना चाहिए। दिल्ली की इस घटना के बाद फिर से ऐसी लगातार कई घटनाएं सामने आई है और उसमें मैं समझता हूं कि इस घटना को तो इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। बात कर रहे हैं, मैं उसकी इंक्वायरी कराने के बाद और बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मेरे को उसकी इतने नॉलेज है कि 1 वीक के बाद। लेकिन आप what is your question now? The question is that ma'am, it's been more than a week, but no arrests have been made as yet. Isn't this shocking? And because this, the message that let me talk to the Home Minister. Why it is so? Why they are not arrested? वही that's what she is saying कि अरेस्ट नहीं हुआ। मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगी कि क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। कि अरेस्ट करना है तो पुलिस को तुरंत कर देना चाहिए अगर जो चीज नोटिस। देखिए, ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इससे समाज की मानसिकता में कितनी विकृति आ गई है, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर 3 छोटी छोटी नन्ही बेटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो कहीं न कहीं समाज को इसके बारे में बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि जब ये तीनों लड़कियां गायब हुई और रिपोर्ट लिखा दी गई थी, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं इन बच्चियों की खोज की गई 4 दिन तक? There is been, I'm very happy to say, from civil society, such a sense of outrage because of these horrific incidents that are happening, that we really need to develop zero tolerance for violence against women. And when it comes to little children, I really wonder what kind of a society we are becoming. Very effective measures have to be taken, and until and unless the guilty get punished, we will never be able to create true deterrence. It is the certainty of punishment, not the severity of punishment, that acts as a deterrent. समाज में इस प्रकार से एक सोच के बदलाव की जरूरत है। इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे लगता है कि कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि कई महिलाएं ये भी पूछ रही हैं कि दिल्ली के गैंग रेप की चर्चा हुई तो भंडारा के रेप केस की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो मेरा मीडिया से भी आग्रह है कि अगर ऐसे कोई विषय आपके समक्ष आते हैं तो उसको अगर आप तुरंत उसको रिपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस सिस्टम को बदलाव में लाने के लिए सहायक होगा। बिल्कुल जांच होगी और मैं महाराष्ट्र भेजूंगी उनको, क्योंकि वो वहाँ की इंचार्ज भी हैं, और बाकायदा इस केस की जांच करवाएंगे कि अगर सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ हो रही हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई मैं जरूर करवाऊंगी। और महाराष्ट्र के भंडारा से संवाददाता नरेंद्र पुरी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधे नरेंद्र से ही जानकारी लेते हैं। नरेंद्र, ये बात जरूर कही जा रही है सरकार की तरफ से कि कोई न कोई सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। मामला बहुत बड़े तौर पर संज्ञान में आया है और संगीन अपराध है ये, लेकिन क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसे कि इस पूरे मामले में जो एक दुखद घटना है और अब तक की सबसे दुखद घटना है, 3 मासूम नाबालिग नन्ही परियों को अब हैवानियत का शिकार बनाया गया
और बुरी तरह से उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिए गए। अपने आप में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना मानी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का रवैया तो पूरी तरह से बेपरवाह लापरवाह रहा ही, साथ ही सरकार की तरफ से राज्य सरकार भी कहीं न कहीं यहाँ अनदेखी कर रही है। मुख्यमंत्री के आने की संभावना जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही थी और उसके साथ ही जो इन अपराधियों की सूचना देने वालों को भी स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ इनाम दिए जाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब तक यहाँ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो दूर, यहाँ के पालक मंत्री तक भी नहीं पहुंच पाए। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इस तरह का लापरवाह रवैया क्यों? जब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ये कोताही कहाँ? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर तरह से ये जो मामला है बहुत दुखद घटना है। कहीं ना कहीं मासूमों के साथ खिलवाड़ हुआ, लगातार महिलाओं पर अत्याचार तो कहीं नहीं रुका। ये इतना संवेदनशील मामला है कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जैसे कि यहाँ कल भी तनाव था, आज भी पूरी तरह से भंडारा लाखनी सारी तरह से बंद है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 जो है पूरी तरह से प्रभावित है और बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा ने प्रदर्शन किए, विरोध में प्रदर्शन किए और कहीं ना कहीं सरकार इस विषय को इससे बचना चाहिए। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन विरोध किस तरीके से हो रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा भी है कि आखिरकार सरकार को, प्रशासन को जिस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए था वो रवैया क्यों नहीं, क्यों इस तरह का ढुलमुल रवैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर